सबसे पहले जब मंदिर खुलता है महाकाल को जल चढ़ाया जाता है। उसके बाद महाकाल को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। स्नान कराने के बाद महाकाल का होता है श्रृंगार। श्रृंगार होने के बाद महाकाल को एक वाइट कलर का वस्त्र पहनाया जाता है। अब शुरू होती है महाकाल की भस्म आरती। जब महाकाल पर भस्म चढ़ती है उससे पहले वहाँ के सिक्योरिटी माइक में बताते हैं कि औरतें, लेडीज़ जितने भी हैं वो अपना मुख दुपट्टे से ढक ले, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब महाकाल पर भस्म चढ़ती है उस समय महाकाल ने वस्त्र नहीं पहने होते हैं। तो महाकाल पे जब भस्म चढ़ती है तो कोई भी महिला उस भस्म को नहीं देखती है, इसलिए अगर जब भी आप जाएं तो अपना मुख ढक ले चुन्नी से, जब आप महाकाल को चढ़ते हुए देखेंगे। उसके बाद आप अपने चुन्नी, अपना दुपट्टा हटा सकते हैं अपने मुख से आरती देखने के लिए। जब महाकाल पे भस्म चढ़ जाती है उसके बाद महाकाल का फिर से श्रृंगार होता है। श्रृंगार होने के बाद फिर होती है महाकाल की आरती। ये कंप्लीट पूरा रिचुअल होता है महाकाल की भस्म आरती का, जो करीब 2 घंटे तक चलता है। आरती होने के बाद फिर आप महाकाल के दर्शन कर सकते हैं आगे से जाकर, और मंदिर में एग्जिट हो सकते हैं इस वाले गेट से। आप मेरे पीछे महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रहे हो और अभी मैं भस्म आरती अटेंड करके आया हूँ। मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या फीलिंग थी उस समय जब मैंने भस्म आरती देखी महाकाल की। महाकाल के ऊपर जब भस्म चढ़ रही थी, एक अलग ही एक्सपीरियंस था जो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जब आप उज्जैन आए तो महाकाल की भस्म आरती ज़रूर देखें और सच में आपका जीवन कृतज्ञ हो जाएगा।
सो कुछ बातें जो आप याद रखिएगा महाकाल की जब आप भस्म आरती के लिए जाते हैं, हो सके तो सबसे पहले जाकर लाइन में लगिएगा, जिससे आप आगे जाकर महाकाल के भस्म आरती के दर्शन कर पाएँ। आप अपनी लाइन में आगे बैठें, मोबाइल मत लेकर जाएं, अगर आपको लेकर जाना है तो वो अब आपकी कॉल है। अपने साथ अपना रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट और आधार कार्ड की ओरिजिनल अपने साथ लेकर जाएं। ओरिजिनल ना हो तो आधार कार्ड का प्रिंट आउट लेकर जाएं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली चेक इन होती है। आपकी मंदिर में अंदर 2 से 3 बार चेक इन होगी, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अंदर अपने साथ कोई भी एक्स्ट्रा आइटम्स ना लेकर जाए, जिससे बाद में आपको दिक्कत हो। जो नीलकंठ द्वार है जहाँ से आप एंट्री करेंगे, वहाँ पर ही है जूता चप्पल काउंटर। अगर आप जूता चप्पल यहाँ पर उतारते हैं, आप मंदिर में जो भस्म आरती देखकर एग्जिट होंगे वो शंख द्वार से होंगे। शंख द्वार से फिर आपको पूरा 10 से 15 मिनट महाकाल कॉरिडोर से होते हुए नीलकंठ द्वार आना पड़ेगा अपना जूता चप्पल लेने के लिए। तो हो सके तो अपना, अगर आपका रूम नीलकंठ द्वार के पास हो तो अपने रूम में ही जूते चप्पल छोड़ कर आए, जिससे आपको नीलकंठ द्वार दोबारा ना जाना पड़े जूते चप्पल अपने लेने के लिए, क्योंकि आप एंट्री कहीं और से लेंगे और एग्जिट कहीं और से। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी ऑनलाइन बुकिंग ज़्यादा अच्छी है, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी जो ऑनलाइन बुकिंग करा कर जाएंगे। अगर ऑफलाइन बुकिंग कराते हैं तो उसका बहुत लंबा प्रोसीजर है, जो आप दूसरे वीडियोस में मेरे चेक कर सकते हैं। मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है अंदर, और भी कोई आइटम्स आप मत लेकर जाएं, सिर्फ अपना आधार कार्ड एंड जो आप प्रिंट आउट निकालेंगे अपनी ऑनलाइन भस्म आरती स्लिप की, वो लेकर जाएं। उसके अलावा और कुछ मत लेकर जाएं, और आपको जो कैश लेकर जाना होगा दान पात्र में चढ़ाने के लिए वो लेकर जाएं। और साथ में हाँ, प्रसाद आप लेकर जा सकते हैं, क्योंकि महाकाल की जब भस्म आरती स्टार्ट होती है उससे पहले वो बोलते हैं जो महाकाल के लिए प्रसाद, पटका और भी जो वस्त्र लेकर आए हैं वो दे दे। पंडित जी आपके पास आएंगे, तो आप महाकाल की प्रसाद और वस्त्र जो भी आपको लेकर जाना है महाकाल को भेंट करने के लिए, आप वो लेकर जा सकते हैं। महाकाल की भस्म आरती जीवन का सबसे गहरा सत्य है। यहाँ समय भी भस्म हो जाता है, सब कुछ मिट्टी है, बस महाकाल इस सत्य और अमर है। तो ये था मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस महाकाल की भस्म आरती का, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे और भी महाकाल से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली है। उन सारी वीडियोस को ना मिस करने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है महाकाल की भस्म आरती के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं जल्दी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली बार चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। टिल देन अपने परिवार का खूब ख्याल रखिए। मेरे साथ एक बार प्रेम से बोल दीजिए, जय श्री महाकाल।